मैट्रिक इंटर रिजल्ट के पहले भी अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, सही पढ़ा आपने। मैट्रिक इंटर रिजल्ट अभी आने वाले हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट आने का डेट क्या है, यानी कि इस साल 2024 का मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा और 2024 इंटर का रिजल्ट कब आएगा। देखिए 2024 में इंटर का रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 2022 में इंटर का रिजल्ट आया था 16 मार्च 2022 को। 2023 में इंटर का रिजल्ट आया था 21 मार्च 2023 को। तो अगर हम देखें उस हिसाब से तो मार्च में 20 तारीख के आसपास 15 से 20 मार्च होते होते इंटर 2024 का रिजल्ट आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम मैट्रिक के रिजल्ट की बात करें तो एक विज्ञापन आ चुका है जिसमें कहा दिया गया कि भाई 10 अप्रैल तक यानी उससे पहले पहले मैट्रिक का रिजल्ट आ जाएगा। और अगर हम पिछले 2 वर्षों की बात करें तो पिछले 2 वर्षों में मैट्रिक का रिजल्ट 31 मार्च को ही आ रहा है। 2022 में 31 मार्च 2022 को आया मैट्रिक का रिजल्ट, 2023 में भी आया तो 31 मार्च 2023 को ही आया मैट्रिक का रिजल्ट। 2024 का भी रिजल्ट 31 मार्च के आसपास आने की पूरी संभावना है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इंटर के कॉपियों की जांच 24 फरवरी से शुरू हो रही है। उसी प्रकार से मैट्रिक के कॉपियों की जांच शुरू होगी कब से, तो 1 मार्च से शुरू होगी। और रही बात ओएमआर सीट की, तो ओएमआर सीट मैट्रिक और इंटर दोनों का चेक करने के लिए भेजा जाता है कोलकाता। तो उस ओएमआर सीट को भी चेक करने का काम शुरू हो चुका है। अब रही बात कि ये जो मैंने अभी आपको बताया कि मैट्रिक इंटर के रिजल्ट से पहले अपने नंबर को, मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, ये कैसे संभव है भाई रिजल्ट से पहले। तो देखिए इसमें आपको एक बात जाननी होगी कि मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट से पहले क्या करता है ना बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कि वो मैट्रिक और इंटर दोनों का आंसर की, ऑफिशियल आंसर की जारी करता है। ये आंसर की का मतलब क्या हुआ, आप सबको पता है कि भाई मैट्रिक में और इंटर में जो भी सब्जेक्ट होते हैं उस जितने नंबर का सब्जेक्ट है उसका आधा, यानी कि 70 है तो 35 नंबर का, 80 का है तो 40 नंबर का, 100 नंबर का अगर पेपर है यानी कि कोई भी सब्जेक्ट है तो 50 नंबर का जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव यानी जिनको हम लोग वैकल्पिक भी कहते हैं, वस्तुनिष्ठ भी कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं ना उनका जवाब आपको ओएमआर सीट पर देना होता है। तो ओएमआर सीट के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर ऐसा होता है कि कोई कोई क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं वो गलत दे दिए जाते हैं। आप आंसर देते हैं और आपका आंसर सही होता है, लेकिन बिहार बोर्ड चेक करता है तो गलत आंसर पे चेक करता है। आपको उस पर नंबर मिलना चाहिए लेकिन मिलता नहीं है। तो इसीलिए क्या करता है बिहार बोर्ड की रिजल्ट से पहले आंसर की जारी करता है। और आंसर की बहुत जल्द जारी होने वाला है। जैसे ही जारी होगा उसको डाउनलोड करने का, मिलाने का सारा लिंक आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो आंसर की जब जारी होगा ना तो आंसर की के साथ ही, ऑफिशियल आंसर की जारी होते ही उसके साथ एक लिंक भी दिया जाता है। वो तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा। जब वो आंसर की आएगा तो वो लिंक भी उपलब्ध कराया जाएगा और आपको तरीका बताया जाएगा। तो वो लिंक जो आता है ना उस पर आप लॉगिन करके और चाहे तो अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई बच्चा अगर उसको लगता है कि भाई बिहार बोर्ड कह रहा है कि फला क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए है, हमने देखा कि भाई उसका आंसर तो बी है, हम बी भी लगाए हैं, हमारा आंसर सही होना चाहिए, हम सही लगाए भी हैं, लेकिन बिहार बोर्ड उसको ए कह के चेक कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और अगर आपकी आपत्ति सही हुई तो आपको नंबर उसका मिलेगा। इसमें फायदे होते हैं। बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर बढ़ता है, तो ऑब्जेक्शन करने वालों का बढ़ेगा। और ऑब्जेक्शन का लिंक वगैरह भी आने वाला है। तो मैट्रिक का भी आंसर की आने वाला है, इंटर का भी आंसर की आने वाला है। और जैसे ही आंसर की आएगा उस पे ऑब्जेक्शन करने का लिंक भी मिलेगा आपको और उसका तरीका भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो उस हिसाब से आपको ऑब्जेक्शन करना होगा। लेकिन किस क्वेश्चन पर, जिसका आंसर आपको लगता है कि बिहार बोर्ड ने गलत दिया है, जिसका आंसर की देखने पर लगता है कि भाई आंसर ए होना चाहिए, दिया बी, आंसर बी होना चाहिए, दिया सी, उस हिसाब से। क्योंकि जो आपको आंसर की जारी करता है बिहार बोर्ड, उसी आंसर की के हिसाब से वह आपके ओएमआर सीट को, यानी मैट्रिक इंटर वाला ओएमआर सीट, उसको चेक भी करता है। तो आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो आपका सही आंसर के हिसाब से चेक होगा और आपने जो आंसर दिया है एग्जाम में उसके हिसाब से आपको नंबर भी मिलेंगे। तो नंबर इससे बढ़ता है। तो आंसर की आने का वेट करें, जैसे ही आएगा सूचना भी मिलेगी, तरीका भी बताया जाएगा, सब कुछ डाउनलोड लिंक वगैरह मिलेगा आपको। तो नंबर बढ़ाने का ये तरीका याद रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।